Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Nida. Today we will discuss about Islamiyat. काबिल तकलीस सरबराह ख़ानदान हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी ने इंसानी ज़िंदगी का जो नमूना पेश किया, इसका एक पहलू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खानगी ज़िंदगी से भी है। तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम ने अपने आप का लोहा मनवाया, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका उन सब से अलग थी। 30 बरस के मुसलसल जदोजहद के दौर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे जुदा मुकाम हासिल करवाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन के मर्तबे को इस्लामी माशरे में मुतारिफ़ करवाया और मुसलमानों के लिए ये लाजमी करार दिया कि वो वालिदैन से हुस्न सलूक करें। ना सिर्फ वालिदैन बल्कि ज़िंदगी के तमाम रिश्ते जो हम जैसे कि चचा, नाना, मामू, शोहर के तौर पे, भाई के तौर पे, बाप के तौर पे, सारे रिश्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ानदान के सरबराह थे और एक आला मिसाल थे कि जिसको हम अगर आज के दौर में देखें तो उनसे बहुत सी रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ मौक़ा पर वालिदैन की इसी हैसियत के बारे में फ़रमाया। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि इन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, रब की रज़ा वालिद की रज़ा में है और रब की नाराज़गी वालिद की नाराज़गी में है। ये तिरमिज़ी की जो किताबुल बर है उसमें फ़रमाया गया है। उसके अलावा अगर हम बात करें मसाली शोहर की नंबर 1 पे, तो खानगी ज़िंदगी में सबसे पहला खामद और बीवी का ताल्लुक़ होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक से ज़ायद निकाह किए और तमाम अज़वाज मोहतरात को एक जैसे सलूक की बिना पर रखा। एक खामद की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वह बीवी को सुकून, एतमाद और तहफ़्फ़ुज़ मुहैया करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले शादी की तो आपकी उम्र 25 बरस थी। ऐलान नबूवत तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुरसुकून घरेलू ज़िंदगी गुजारी। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की जब वफ़ात हुई तो उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी शादी की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनसे इस कदर प्यार था। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आइली ज़िंदगी के मुताले के मंदरजा ज़ैद निकात पेश किए जाते हैं कि वफ़ादार शोहर, हकूक़ का ख्याल, खानगी ज़िंदगी के बशरी मज़ाहर और इसके अलावा तंज़ीम अमूर। हम सबसे पहले पॉइंट डिस्कस करें तो अगर वफ़ादार शोहर के बारे में हम बात करें तो मियाँ बीवी के ताल्लुक़ में बुनियादी चीज़ वफ़ा का रिश्ता होता है जो कि एक दूसरे को मजबूत किए रखता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में ये नुमायाँ नज़र आता है। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जिनसे कि आपको बेपनाह मोहब्बत थी जब तक उनकी वफ़ात नहीं हुई, आपने कभी दूसरी शादी नहीं की। तो अगर कोई चीज़ आप यहाँ तक कि उनकी वफ़ा का ये था कि जब हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की वफ़ात होगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी जो दोस्तें थी उनको कुर्बानी का गोश्त भिजवाते थे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है, वो फरमाती हैं कि मुझे इतना रश्क हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पर आता है, इतना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी बीवी पर नहीं आता। हालांकि वो मेरे निकाह से पहले वफ़ात पा चुकी थी, इसी वजह से मैं अक्सर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनका ज़िक्र करते हुए सुनती थी और अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया था कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को मोती के महल की बशारत दे। सुभान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरी ज़िबा करते तो उनके मिलने वालियों को बतौर तोहफ़तन गोश्त भेजते थे। उसके बाद हम बात करते हैं हकूक़ का ख्याल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक से ज़्यादा बीवियाँ थी, ऐसे में उनके हकूक़ का ख्याल रखना ये बहुत मुश्किल बात थी, लेकिन आपने ऐसा किया। बीवी के ताल्लुक़ में माशरती हैसियत को खुसूसी अहमियत हासिल होती है। खाविंद अगर बीवी को अपने घर में इज़्ज़त नहीं देता तो घर का मुकाम जो है वो ख़राब हो जाता है, उस घर का इंतज़ाम सारा ख़राब हो जाता है। आपने ना सिर्फ ये कि अपने अज़वाज मोहतरात का ख्याल रखा बल्कि औरत को बीवी की हैसियत में भी बुलंद किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद से ये भी मालूम होता है कि इंसान के अखलाक व किरदार का पता उस वक्त चलता है जब वो अपने अहले खाना के साथ सही होता है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है और मैं अपने घर वालों के लिए बेहतरीन हूँ। उसके बाद है मुआशी हकूक़। बीवियों के हकूक़ में मुआशी तहफ़्फ़ुज़ को भी बहुत अहमियत हासिल है। कुरान पाक में इससे मुतल्लक़ जो महर नफ़क़ा होता है उसके बारे में फ़रमाया गया है। सूरह निसा की आयत नंबर 4 है कि और दे दिया करो तुम अपनी औरतों को उनके महर खुश दिली से, हाँ अगर वो अपनी खुशी से उसमें से कुछ तुम्हें छोड़ दें तो तुम उसे खुशी से मज़े लेकर खा सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं
एक और इससे मुतल्लिक़ रवायत है कि हुक्म बिन मुआविया अपने बाप से रवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शोहर पर बीवी से पूछा कि शोहर पर बीवी का क्या है, कि आपने फरमाया जब खाए तो उसे खिलाए, जब पहने तो उसे पहनाए, उसके चेहरे पर ना मारो, उसके मुंह पर ना मारो, और घर के अलावा उससे जो है अलहदगी अख्तियार वो ना करो। ये अबू दाऊद की किताबुन निकाह है। तो उसके बाद हम खानगी ज़िंदगी के बशरी मज़ाहर देखें तो वो इंतहा के ऐसे हैं कि जिनसे हमें ऐसी ऐसी मिसालें मिल सकती हैं कि हमारी जो मैरिड लाइफ होती है वो कभी मुतासिर हो ही नहीं सकती है। जो खुदा न ख्वास्ता जैसे तलाक जैसे जो मसाइल पैदा होते हैं तो उस तरह के सारे मसाइल ख़त्म हो जाएंगे अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अज़दवाजी ज़िंदगी है उनसे मिसालें लें। तो हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। तो खानगी ज़िंदगी के बशरी मसाइल में भी हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने अज़वाज मोहतरात के साथ जो सलूक था उसको ही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे अपनी चादर में छुपाए हुए थे और मैं हबशियों को देख रही थी जो मस्जिद में खेल रहे थे। जब मैं थक जाती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे हटा लेते। इस बात से तुम अंदाज़ा कर लो कि कम सन लड़की को खेल कूद देखने का कितना शौक़ है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है, वो कहती हैं कि मैं गुड़िया से खेलती थी और मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी हमजोली लड़कियों को छोड़ देते थे जो मेरे साथ खेला करती थी। ये बुखारी की किताबुल अदब में है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो औरत होती है वो नाजुक और जो कमज़ोर दिल की होती है, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा उनकी खातिरदारी फरमाते। एक अंजसा नामी एक हबशी ग़ुलाम हदी ख़्वान थे। एक दफ़ा अज़वाज मोहतरात साथ थीं। अंसा जो थे हदी पढ़ते जाते थे और ऊँट तेज़ चलने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंसा देखना कि आप गिने टूटने ना पाएँ। और यहाँ आप गिनों से मुराद है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अज़वाज मोहतरात हैं। ये बुखारी की किताबुल अदब है। ए अंसा आहिस्ता आहिस्ता चल और ऊँटों को आप गिने लदे ऊँटों की तरह हाँक। उसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है दीन और औरत। दीन और औरत नहीं, दीनदार औरत, सॉरी यहाँ पे मुझसे मिस्टेक हो गई है। ये नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ये दीनदार औरत है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत से 4 बातों की वजह से निकाह किया जाता है, इसके माल की वजह से, इसके हसब की वजह से, इसके हुस्न की वजह से और इसके दीन की वजह से। तेरे हाथ खाक आलूद हों, दीनदार की वजह से कामयाबी हासिल कर। नेक्स्ट है तंजीम अमूर। घर के इंतज़ाम की ज़्यादा पेचीदियाँ उस वक्त आती हैं जब रहन सहन को पुरतकल्लुफ़ बनाया जाए। अगर ज़रूरत को महदूद और एहतियाजात को कम किया जाए तो इंतज़ाम खाना में बहुत आसानी होती है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बोदोबाश बहुत सादा रखते थे, क़नाअत और तवक्कुल का सहारा लेते थे, इसलिए घर का जो माहौल था वो बहुत ही सिंपल था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी घर के काम करने में किसी किस्म की हिचकिचाहट महसूस नहीं करते थे, सारे घर के काम खुद कर लेते। अब्दुल्ला हुस्नी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रवायत करते हैं कि मैंने हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानगी इंतज़ामात क्या हैं। उन्होंने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तमाम कारोबार मेरे सुपुर्द था और आगाज़ से आखिर ज़माना वफ़ात तक मेरे हाथ में रहा। मामूल था कि जब कोई नादार मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होता तो मुझको इरशाद होता, मैं जाकर कहीं से कर्ज़ लाता और उसके खाने पीने और कपड़े का इंतज़ाम करता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का इंतज़ाम चूँकि हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सुपुर्द था, इसलिए रुपये पैसा जो कुछ आता उनके पास रहता। नादारी में वो बाज़ार से सौदा सल्फ कर्ज़ लाते और जब कहीं से कोई रकम आ जाती तो उसे अदा कर देते। ये था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो घर का इंतज़ाम था वो। उसके बाद हम बात करते हैं शफ़ीक बाप की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बच्चों के साथ किस हद तक शफ़ीक थे कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाँ जब औलाद हुई उसके बाद भी कम अज़ कम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में सबका इत्तफ़ाक़ है कि उनका तौल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत मिलने के बाद हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 6 औलादें थीं, कासिम, इब्राहीम, हज़रत ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कुलसूम और हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु
तमाम साहबजादियों ने इस्लाम का ज़माना पाया और हिजरत से शर्फ अंदोज़ हुई। किसी शख्स को एक अच्छे वालिद की हैसियत से जानने के लिए उसमें 3 बातों का होना ज़रूरी है: बच्चों की परवरिश, उनसे मोहब्बत और शफ़क़त का सलूक, आम बच्चों से रवैया। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि उनके पास एक औरत मांगने के लिए आई। उसके साथ उसकी 2 बेटियां थी। उसने मेरे पास एक खजूर के सिवा कुछ ना था उस वक्त। मैंने उसे वही दे दी। उसने उसे दोनों बेटियों में तकसीम कर दिया, फिर खड़ी हुई और बाहर चली गई। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ लाए तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया तो आपने फरमाया, जिस पर उन बेटियों में से किसी की कफ़ालत की ज़िम्मेदारी डाली गई, इससे अच्छा सलूक करे तो ये उसके लिए आग से निजात होगी। ये बुखारी की किताबुल अदब। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मोहब्बत और शफ़क़त। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बेटी उमामा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी शफ़क़त थी कि नमाज में भी वो कंधे पर सवार रहती। अबू क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास इस हाल में तशरीफ़ लाए कि उमामा बिनते अबू अल आस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे पर थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी हालत में नमाज़ पढ़ी। जब रुकू करते तो उन्हें उतार देते और जब खड़े होते तो उन्हें उठा लेते। ये बुखारी की किताबुल अदब है। और फिर उसके अलावा हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा मैंने किसी को अपने अयाल और अतफ़ाल पर मेहरबान नहीं देखा। उसके बाद है क़राबत दारों से हमदर्दी। अक़ारब से मुतल्लक़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 उन्वानात बनते हैं, एक सिला रहमी और दूसरी क़ता रहमी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते हुए सुना कि जिसको ये पसंद हो कि उसके रिज़्क़ में वुसअत हो तो उसकी उम्र में बरकत हो तो उसे चाहिए कि वो सिला रहमी करे। ये बुखारी की किताबुल अदब है। उसके बाद है हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई एहसान जितलाने वाला, कता ताल्लुक़ करने वाला और शराब कशीद करने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। ये नसाई की किताबुल शरिया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सिला रहमी के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज़ अमल। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत मोहब्बत थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई भाई भी थे। बेहद दलेर, बड़े बहादुर, जंग उहद में शहीद हुए और उनकी शक्ल बिगाड़ दी गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शदीद रंज हुआ। इख्तिताम जंग के बाद शुहदाए इस्लाम की जब तकफ़ीन हुई, सरवर कायनात ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाश पर तशरीफ़ लाए और चूँकि उनके नाक कान हर चीज़ काट दी गई थी, इसलिए ये मंज़र देखकर बेख्तियार दिल भर आए और मुखातिब होकर फरमाया, तुम पर खुदा की रहमत है कि तुम रिश्तेदारों का सबसे ज़्यादा ख्याल रखते थे, नेक कामों में पेश रहते थे। अगर मुझे सफ़िया के गम ना होता तो मैं तुम्हें इस तरह छोड़ देता कि दरिंदों परिंदों तुम्हें खा जाते और तुम क़यामत को भी उनके शिकम से उठाए जाओ। खुदा की कसम, मुझ पर तुम्हारा इंतकाम वाजिब है। मैं तुम्हारे इवज़ 70 काफिरों का मसला करूँगा। लेकिन थोड़ी देर बाद वही इलाही ने इस इंतकाम की मुमानत कर दी, इसलिए कफ़ार जो थे कि इस हरकत पर भी आपने जो सब्र का मुज़ाहरा किया। ये तिबकात में लिखा हुआ है। गुलामों से हस्न सलूक। जिस तरह असर हाज़िर में खादिम और नौकरों के साथ बुरा सलूक किया जाता है, बांदी और गुलाम पहले होते थे, उनको ना होने के बराबर समझा जाता था, तो आज के दौर में भी ऐसा ही है। अगर आज के दौर में बात करें तो गुलामों के साथ, नौकरों के साथ ऐसे ही सलूक हो रहा है, जैसे कि अरब में होता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुलामों से खुसूसी शफ़क़त फरमाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो गुलाम तुम्हारे मिजाज के मुताबिक हो तो जो तुम खाते हो वही उनको जो तुम खाते हो उनको भी खिलाओ, जो नाम मुवाफिक हो इन्हें बेच दो और खल्क़े खुदा को अज़ाब ना दो। ये अबू दाऊद की किताबुल अदब है। उसके बाद इसके अलावा भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे बहुत से अहादीस हमें मिलती हैं जिससे कि गुलामों के बारे में हस्न सलूक का जो है वो हुक्म दिया गया है। नेट से सर्च करेंगे तो बहुत सारी होंगी, लेकिन अगर आप एक आध लिखें तो टाइम के हिसाब से वही बेस्ट होगा। लास्ट पे है इंसानियत के रहनुमा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इंसानियत के रहनुमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर लिहाज से इंसानियत के लिए एक अजीम मिसाल थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हम जिस कदर चाहें इंसानियत के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं।
गर्ज़ ये कि ज़िंदगी के तमाम पहलू करीब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी ने एक मुख्तसर सा अहाता किए हुए हैं। लास्ट पे हम हासिल कलाम की बात करते हैं। इस रहमत और शफ़क़त का असर था कि अक्सर काफिरों के ग़ुलाम भाग भाग कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब आपकी खिदमत में आते और आप इन्हें आज़ाद फरमा देते। ये अबू दाऊद की किताबुल जहाद में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ुलामों, औरतों, बच्चों हर एक के लिए बहुत सारी रहनुमाई दी। तो हासिल कलाम में आप यही लिख सकते हैं, 4 से 5 लाइनों का आपने हासिल कलाम लिखना है, जो कि मैं हर क्वेश्चन में आपसे बात करती हूँ। हासिल कलाम लिखना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद वीडियो इसके लिए बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं न्यू वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।